ये एथलेटिक्स इवेंट एक ऐसा इवेंट हो गया जो बाद में जाके सर काफी। रिकॉर्डिंग। गुड मॉर्निंग बेटा। अभी आप आगे रेड हो जाएंगे, थोड़ा रेड ऐड करेंगे और बीच में बोलेंगे नहीं बेटा, ठीक है? फटाफट हमको कंप्लीट करना है क्योंकि हमारे पास टाइमिंग की बहुत कमी है और हमें बहुत कम समय दिया गया है। दिसंबर लास्ट तक हमें एंडिंग्स करना है, तो आप लोगों को चीज समझना भी है और लिखना भी है। आपकी रिकॉर्ड फाइल, जैसे मैंने आपको पीडीएफ फाइल दी थी बीच में, एक आपने देखा है पीडीएफ मैंने भेजा था आपको, किसको किसको मिल गया? पहले ट्रैक इवेंट्स का मैंने देख लिया सर। 100 मीटर स्प्रिंट से लेके 400 मीटर तक स्प्रिंट का जो रेस का है उसका मैंने भेज दिया था। आज मैं आपको हर्डल्स और रिले रेस और जंपिंग इवेंट्स का भी मैं पीडीएफ भेज दूंगा और आप अपनी रिकॉर्ड फाइल कैसे बनाएंगे वो भी मैं आप लास्ट में आपको बता दूंगा, ठीक है? तो उसको आपको रिकॉर्ड जल्दी जल्दी रेडी करना है फटाफट, और मुझे दिसंबर एंड तक कैसे भी आपको देना है, क्योंकि दिसंबर एंड के बाद हमारी क्लासेस हो सकती है कि आगे ना रहे, क्योंकि उसके बाद हम लोग आपको एक क्लास या 2 क्लास ही मिल पाएगी। तो इसके लिए हमको जल्दी से जल्दी रेडी कर लेना है। कैसे बनाना है, क्या करना है, मैं आपको बता दूंगा। ओके, नाउ तो हम लोग थे 100 मीटर हेडल्स। 100 मीटर हेडल्स का जो डिस्टेंस होता है, जो फर्स्ट ऑफ ट्रैक से जब हम स्टार्ट लेते हैं वुमेन्स का, उसका जो डिस्टेंस होता है फर्स्ट हेडल तक का, वो होता है 0.838 मीटर्स। 0.838 मीटर्स उसकी जो होती है वो डिस्टेंसिंग उनका हेडर्स का एक रेस का जो हाइट होती है, सॉरी हेडर्स की जो हाइट होती है वो 0.838 मीटर्स होती है, और जो स्टार्टिंग टू ट्रैक टू फर्स्ट हेडल जो होता है वो होता है 0.13 मीटर्स, और उसके फिनिशिंग पॉइंट्स पे चले जाते हैं तो हम लोग डिस्टेंस होता है, उसका जो डिस्टेंस होता है उसके बीच का 10.5 मीटर्स उसकी फिनिशिंग से लेके लास्ट हेडल का जो डिस्टेंस होता है। तो ये डिस्टेंस को कवर करना चाहता है। अब ये हम बोल सकते हैं कि इतना ज्यादा डिफरेंस इसमें वुमेन्स के लिए दिया जाता है, क्योंकि स्टार्ट में जब हम लेते हैं ये डिस्टेंस इसलिए दिया जाता है, ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि जब हम स्टार्ट लेते हैं हर्डल रेस के लिए, हम जब हर्डल्स के लिए जब दौड़ते हैं, उस रेस में जब दौड़ते हैं तो बहुत स्पीड मूवमेंट होते हैं। जब तक हम फुल स्पीड और फुल एफर्ट के साथ नहीं दौड़ेंगे, स्टार्ट ही नहीं देंगे, तो हम उस हेडर्स के लिए अपना मोशन इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्रिएट नहीं कर पाएंगे ताकि हम जंप कर सके। क्योंकि बोलते हैं कि जब मूवमेंट्स जब स्पीड से लो तो आगे जाके जब आप ब्लॉक पढ़ते हैं तो उसमें जंप करने के लिए आपको एफर्ट लेना पड़ता है, स्टार्टिंग से ही लेना पड़ता है, तब जाके हम उसको क्रॉस कर पाते हैं, है ना? तो नेक्स्ट ऑफ द 110 मीटर मेंस के लिए होता है, 400 हर्डल्स के लिए। अब हर्डल्स रेस की जो टेक्निक्स चीजें हैं वो चीजें आप समझेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हर्डल्स रेस आपको आप लोग तो कभी करेंगे या फिर आगे जाके देखेंगे भी। स्पेसिफिक ऑफ हर्डल्स में मैक्सिमम लेंथ जो हर्डल्स की होती है, बेस ऑफ हर्डल्स 0.70 मीटर्स। ओके, मैक्सिमम वीड जो है हर्डल्स जो होती है, वीड यानी चौड़ाई, उसकी जो लेंथ होती है, एक लेयर होती है, जैसे 8 ट्रैक बने होते हैं ग्राउंड पे, एक ट्रैक बना होता है, ट्रैक के बीच की जो गैलरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं वो गैलरी को, उसी ट्रैक को में जो ब्लॉक बने होते हैं अलग अलग, उसकी जो ब्लॉक की जो डिस्टेंस होगी उसी के अकॉर्डिंग उसके बीच में रखी जाती है। तो हेडर्स जो होता है जिसमें 8 से 10 ब्लॉक बने होते हैं, उन्हीं ब्लॉक के बीच में रखा जाता है। उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसका डिस्टेंस 0.7 मीटर्स, ये हर्डल्स का वो बेस होगा। उसके बाद हर्डल्स का जो विड्थ होगा वो 1.022 मीटर्स होता है। विड्थ टू टॉप बार 70 mm मीटर्स, मैंने टॉप बार मीन्स ऊपर का जो वो बार का जो फर्स्ट ऊपर का जो हेडिंग्स होता है, टॉप में जो लगा रहता है, जिसको हम टच कर दे तो वो गिर जाएगा, क्योंकि वो किसी तरीके से जुड़ा हुआ नहीं रहता। वो गिर गया यानी कि आप उसमें अटक गए, वो ब्लॉक्स में हल्का सा फंसा रहता है बस। तो उस टॉप को क्रॉस करना होता है। उसका जो मोटाई होती है, उसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 70 mm। ओके, थिकनेस ऑफ बार यानी 10.25। उसके जो थिकनेस की साइड ऑफ मूवमेंट होती है वो होता है 10.25 मीटर्स। हर्डल्स की टेक्निक्स आप लोग समझते होंगे। द अप्रोच द फर्स्ट हर्डल्स टू फुल स्पीड, कीप आर्म्स हाई। हर्डल्स को में क्या होता है, जब हम स्टार्ट लेते हैं
तो ऑन योर मार्क्स एंड सेट एंड गो, जब गो होता है तो गो के मूवमेंट्स में जब फुल स्पीड से आप डाउन करेंगे तो फर्स्ट हर्डल तक का जो हमारा डिस्टेंस होगा उसको पूरी स्पीड से साथ दौड़ते हुए हाई अप करेंगे। इसमें क्या होता है, जिसमें हम जंप करते हैं तो एक 20 मीटर्स के डिस्टेंस में एक फर्स्ट जंपिंग स्टार्ट स्टेप होगा, तो वो 20 मीटर हर्डल्स के लेके जब आपका टैप होगा यानी जंप करने का जो मोशन आप बनाएंगे वो 20 मीटर के डिस्टेंस से बनाएंगे। मैंने आपको बताया था कि जो जंपिंग मोशन को जब तक हम एक कैलकुलेट तरीके से नहीं रखेंगे तब तक हम समझ नहीं सकते कि हमको हर्डल्स को कैसे क्रॉस करना है। तो उसको क्रॉस करने के लिए समझना होगा कि हर्डल से जो जंपिंग के लिए जो आप मोशन बना रहे हैं, जो आप एक्ट कर रहे हैं, टॉप टैप कर रहे हैं, वो मोशन पहले आपका 20 मीटर से ही स्टार्ट होगा। पहला टैप मोशन कैसे होगा कि जैसे कम ओपन टोस द डीप बॉडी फॉरवर्ड, यानी कि आप जैसे ही अप करेंगे बॉडी को तो आपके जो टोज है वो ऊपर की ओर उठेंगे और लेग जो होता है वो एक डीप मूवमेंट्स के साथ आगे की तरफ जाएगा और साथ में जो आपके फिंगर्स मूवमेंट्स हैं वो भी ऊपर की ओर उठेंगे। हल्का सा एक स्विंग, मतलब अपर बॉडी की तरफ उठाना है, उठाते हुए उसको डाउन की तरफ जैसे स्विंग करता है वैसे उसी मूवमेंट के साथ आपको डाउन शेप में करना है। तो उसी मूवमेंट्स के साथ हम डाउन मूवमेंट्स में जब से स्विंग मूवमेंट्स की तरफ नीचे की ओर जुड़ेंगे तब नीचे की ओर जाना है हमके मूवमेंट्स में। जैसे ही हम बार को क्रॉस करते हैं तो पीछे वाला जो पैर होता है उसे हम पूरी एफर्ट के साथ खींचते हैं, उसी स्ट्रेच के साथ खींचेंगे और नीचे की ओर डाउन स्विप करेंगे। और जैसे ही डाउन होते हैं वैसे फुल स्पीड में लैंडिंग की मूवमेंट्स होते हैं। जब हम लैंड करेंगे तो लैंड के साथ फिर से हमारा सेकेंड मूवमेंट्स के लिए हम एक्शन देते हैं, तो उस पर प्रॉपर बैलेंस के साथ हमको लैंडिंग करनी होती है। उस लैंडिंग के साथ हम जब दौड़ेंगे तो सेकेंड बार आएगा तो सेकेंड बार का जो डिस्टेंस होगा हमारा वो जस्ट 100 मीटर्स में 13 to 15 मीटर्स के रेंज में एक सेकेंड बार आता है हमारा। उसके ऐसे करके हमारे पास 8 ब्लॉक दिए रहते हैं। पूरे 100 मीटर ट्रैक्स में हमें 8 ब्लॉक देंगे, 200 मीटर्स में 10 ब्लॉक्स देंगे एंड 400 मीटर्स में काफी ज्यादा 20 के आसपास ब्लॉक्स होते हैं, इसमें 20 to 23 ब्लॉक्स दिए जाते हैं। तो वो हर्डल्स 400 मीटर्स में उसी पैटर्न्स पे दिए जाएंगे। तो ये आपके हर्डल्स रेस का एक मोशन होगा। इसमें टेक्निकली आपको बहुत सारी चीजें इफेक्ट करनी पड़ती है, जैसे हमें इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन की हम बात करें कि बॉडी एफर्ट के साथ साथ हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम ट्रैक में दौड़ रहे हैं कि नहीं दौड़ रहे हैं, ट्रैक को पर्टिकुलर फॉलो अप करना है। उसके बाद जब हर्डल्स क्रॉस कर रहे हैं तो हर्डल्स को टच नहीं करना है। टच करते समय जब आप मोशंस लेते हैं और आर्म्स का मूवमेंट्स ऊपर की ओर उठता है उस समय ध्यान रखें कि बॉडी और लेग का कोऑर्डिनेशन ना हो, टकराए ना, और आप लैंडिंग करते समय पर्टिकुलर बराबर आप अपना फ्लैग रख सके, लैंडिंग कर सके और सेकेंड मोशंस के लिए रेडी हो सके। तो टेक्निक्स को इस तरीके से थोड़ा सा कवर करते हुए फिर हम हर्डल सेकंड हर्डल्स की तरफ जाते हैं, फिर थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ ऐसे करके कवर करते हैं। जब लास्ट हर्डल की तरफ जाएंगे तो लास्ट हर्डल्स हमारा जो कवर अप होगा वो बहुत ही एक डीप मूवमेंट्स के साथ आता है, लास्ट मूवमेंट्स के साथ आता है। तो उसमें हमें लास्ट मोशन के साथ हमारा जो कवर अप है सेकेंड लास्ट हर्डल से वो और लास्ट हर्डल्स दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 13 to 15 मीटर्स लास्ट हर्डल से लेके लास्ट में जब जाएगा तो उसके बाद का जो फिनिशिंग पॉइंट होगा वो होगा उसकी जो फिनिशिंग पॉइंट होगी 20 to 23 मीटर्स लास्ट में फिनिशिंग होगा उसका। तो ये 100 मीटर्स का जो कवर अप हो गया, इसी में 110 मीटर्स और 400 मीटर्स का जो डिस्टेंस देंगे वो अलग जाएगा। तो ये आपका हर्डल रेस है। इसके जो और काफी डिटेल्स है मैं आपको पीडीएफ में दूंगा, उसको आप उसको बना लेंगे। और इसको एक प्रैक्टिकली मूवमेंट्स के साथ समझना ज्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल मूवमेंट्स जब तक नहीं करेंगे तब तक हम उसको कवर अप नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिकल मूवमेंट्स हमें देना बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिकली जब तक हम इसको एक्शन करके ना देखें तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि हमारी जो बॉडी का एफर्ट है वो हर्डल्स में कैसे यूज करनी है, जंपिंग कैसे यूज करनी है, स्टार्टअप कैसे करना है। तो ये थोड़ा सा समझने के लिए है। तो हमें इसे देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से कवर अप करें। ओके, तो नेक्स्ट टेक्निक्स है
हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है अभी? हेलो स्टूडेंट्स, भाविक आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर आ रही है। नाउ नेक्स्ट ऑफ द हम बात कर रहे हैं रिले इवेंट्स की। तो रिले इवेंट्स एक ऐसा इवेंट होगा, ये बच्चों का इमेजेस तो नाम बस आ रहा है मेरे पास। रिले इवेंट्स में जब हम आते हैं, रिले इवेंट सेक्शन आप लोग जानते हो कि बहुत खेले और एंजॉय भी किए हो आप लोगों ने। रिले इवेंट्स बहुत ही एंटरटेनमेंटफुल है। ये एक टीम इवेंट्स की तरह होता है। टीम इवेंट्स की तरह हम बोल सकते हैं, जैसे हम एथलेटिक्स में इंडिविजुअल इवेंट्स की बात कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन इवेंट्स की, वैसे ही हम टीम इवेंट्स की बात करते हैं। रेसिंग में ये इवेंट बहुत ही टेक्निकली भी है और टीम एफर्ट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। तो रिले इवेंट्स को हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। इसके डिटेल्स भी मैं आपको आज भेज दूंगा, उसी डिटेल्स को आप रिकॉर्ड फाइल में भी कवर करेंगे। थोड़ी टेक्निक जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक टेक्निक है, उससे आप जानते भी होंगे, हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ने काफी बार पार्टिसिपेट भी किया है स्कूल्स इवेंट्स में, अदर इवेंट्स में भी। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बहुत डिटेल्स नहीं जाऊंगा, लेकिन नॉर्मली जो बेसिक रूल्स हैं उसको वो आपको समझना होगा, क्योंकि खेलते समय हम जनरली रूल्स को नहीं समझ पाते हैं कि हम बैटन्स को कैसे पकड़े, बटन्स को कैसे हम पास करें, एक्सचेंज ऑफ बैटन्स को चेंज करने का तरीका क्या होगा, दूसरा हमारा एक डिस्टेंस क्या होना चाहिए एक प्लेयर से जब हम बैटन चेंज कर रहे हो। तो सबसे पहले हम सोचते हैं, पहले तो हम ये समझेंगे कि बैटन्स के हिसाब से जो रिले रेस होता है, रिले इवेंट्स कितने टाइप्स के होंगे। रिले इवेंट्स एक्चुअली होता है 400 मीटर्स का, है ना। 400 मीटर्स का ही रिले होता है, क्योंकि 100 मीटर का भी तो रिले कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से लेके 100 मीटर जस्ट स्लो पास में ही होता है। हम तो एक ही प्लेयर्स दौड़ के पहुंच जाएगा 100 मीटर्स। तो 400 मीटर्स का रिले रेस होता है। रिले रेस के जो ट्रैक और फील्ड होते हैं उसको 4 जोन में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट जोन से लेके 4 जोन तक का जो डिस्टेंस होता है वो 100, 200, 300 एंड 400 मीटर्स। तो लास्ट 400 मीटर्स में जो जोन डिवाइड होता है उसमें प्लेयर्स उसी पोजीशंस में खड़े होते हैं। तो आपको ये चीज ये तो आपको भी पता होगा कि प्लेयर्स अलग अलग पोजीशंस में कैसे खड़े होते हैं, है ना। तो जैसे ही हम उसमें थोड़ी सी टेक्निकल चीजों को समझा देते हैं कि टेक्निकली आपको जो यूज करना होता है, मतलब बैटन रिले में हम जो टेक्निक यूज करते हैं उसमें फाउल भी होते हैं बहुत सारे, क्योंकि हम पर्टिकुलर टेक्निक के हिसाब से खेलते हैं ना इवेंट्स को। क्योंकि एथलीट्स के जो इवेंट है उसमें टेक्निक आप कौन सी यूज करते हैं इसका भी मेंशन होना बहुत जरूरी होता है। तो जब हम रिले यूज करते हैं तो रिले में दौड़ने का जो तरीका होता है, टेक्निक होती है, वो नॉन विजुअल मेथड से भी होता है और विजुअल मेथड में भी होता है। नॉन विजुअल मेथड यानी कि अप स्विप टेक्निक होती है, एक होती है डाउन स्विप टेक्निक होती है। अप स्विप टेक्निक और डाउन स्विप टेक्निक्स को आप पहले समझिए। अप स्विप टेक्निक में जब फर्स्ट प्लेयर जब रनिंग स्टार्ट होती है, बैटन रेस स्टार्ट होती है, तो वो अपने इससे पहले भी आपको बता दे रहा हूं कि बैटन जब स्टार्ट होता है तो बैटन प्लेयर्स के लेफ्ट हैंड में होगा। पहला बैटन जो होगा, जो फर्स्ट प्लेयर रनिंग करेगा वो लेफ्ट हैंड में पकड़ेगा, और जब बैटन लेके जब दौड़ेगा तो सेकेंड जोन तक पहुंचने से 20 मीटर का जो डिस्टेंस होता है दोनों प्लेयर्स के बीच के 20 मीटर के डिस्टेंस से ही वो प्लेयर, सामने वाला सेकेंड जोन का प्लेयर दौड़ना शुरू करेगा। उसके बीच में जो 20 मीटर अगर वो रनिंग कर लिया और क्रॉस कर लिया तो वो बैटन चेंज करने के बाद फाउल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि फर्स्ट प्लेयर और सेकेंड प्लेयर के बीच में 20 मीटर का जो डिस्टेंस होता है उसको कवर ना कर पाए और उसके बीच में ही बैटन एक्सचेंज हो जाए, तब रिले में आप कंपटीशन कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज वो फाउल हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो
जो अप स्वीप टेक्निक है और डाउन स्वीप टेक्निक को आप पहले समझिए। जो डाउन स्वीप टेक्निक है उसमें क्या होता है, जब बैटन हाथ से दिया जाता है तो पोजीशन क्या होगा, इस तरीके से, और जो पोजीशन जो सेकंड प्लेयर है वो बैटन लेता है तो उसका मोशन किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। इसका फिंगर्स और टो डाउन की ओर, फिंगर क्लोज रहेगा और जुड़ा हुआ रहेगा। तो चलो की क्लास आवाज आ रही है, पता नहीं, मैं तो ले रहा हूँ क्लास। पता नहीं, मैं तो सरकार संजय सर से बात की थी, क्लास से बात होगी। तो बैटल्स में जो ग्रिप पॉइंट होगा, फर्स्ट अप मैंने आपको बताया कि अप स्वीप एंड डाउन स्वीप। तो अप स्वीप में हम क्या होता है कि जब बैटन दिया जाता है और बैटन लिया जाता है, दोनों में जब एक्सचेंज होते रहेगा, उसमें लेने का जो हैंड्स का एक्शन होगा, हैंड का जो पोस्चर होगा वो इस तरीके से होता है। जो बैटन ले रहा है उसका और जो दे रहा है वो उसका इस तरीके से होगा। तो बैटन को पकड़ाने का तरीका इस तरीके से होगा, डाउन से पकड़ाएगा और अप से लेगा। तो अप लेते समय हाथ का पोजीशन अपनी तरफ, जो फिंगर्स होंगी वो अंदर की तरफ होनी चाहिए। और इस पोजीशन में जब हम दौड़ते हैं तो दौड़ने के मोशंस में क्या होता है कि हमें इस तरीके से पकड़ना होता है। तो इस पोजीशन में पकड़ा और फिर रनिंग करना। इस मोशन का टेक्निक यूज करने से क्या होगा कि जो टेक्निकल चीजें हैं इस मोशन में क्या होता है, आप फास्ट दौड़ सकते हो, मैंने हैंड्स का मूवमेंट तुरंत हो जाएगा और आपको ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। सेकेंड नाउ होता है डाउन स्वीप टेक्निक्स। डाउन स्वीप टेक्निक्स में क्या होता है, जब बैटन दिया जाता है तो बैटन पकड़ाने वाला हैंड्स आर्म्स स्ट्रेट करता है, मतलब उसका आर्म्स होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। और जब फर्स्ट ऑफ जब ऊपर की तरफ आर्म्स जा रहा है, आर्म्स जब ऊपर की तरफ जा रहा है, जस्ट मिनट स्टूडेंट्स,
सर आप म्यूट हो। हेलो भाभी, हेलो। यस सर। बेटा एक्चुअली क्या हुआ आज की क्लास में, पर डिस्टर्बिंग लर्निंग प्रॉब्लम, शेड्यूल मिल नहीं पाया है काफी लोगों को। तो आप लोग थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आपके पास शेड्यूल आया है ना? हेलो, यस सर आ गया। क्या था ना आप लोग को? सॉरी सर क्या बोले? आपको आज का शेड्यूल मिला था कि नहीं? मिला था सर। हाँ तो बाकी सर एक्चुअली ज्वाइन करने में है ना जूम ऐप से दिक्कत जा रही थी। तो ज्वाइन वाया वीडियो क्लास करके ऑप्शन आता है ना उसमें, हाँ, तो उसी को टैप किया तो खुल गया। और जूम से ज्वाइन कर रहे हैं तो नहीं दिखा रहे, मतलब तो अलग ही कुछ दिखा रहे हैं। तो बाकी को सर तो बाकी को शेयर कर दो अगर हो सके तो। सर सर कहीं